हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, अधिक मास तथा सावन के मिलन का महीना चल रहा है और कल रविवार के प्रदोष का बहुत ही शुभ समय भी पड़ रहा है। अतः इस विशेष दिन को आपको एक विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव इस समय चल रही अपनी शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत कोई ना कोई ऐसे अचूक उपायों को बता रहे हैं जिसका कि मनुष्य के जीवन में बहुत ही व्यापक तथा सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तथा इन उपायों को करने के बाद आप भी अपनी किसी भी मनोकामनाओं की पूर्ति को कर सकते हैं। रविवार के प्रदोष को रवि प्रदोष भी कहा जाता है। साथियों, यदि आप अपने जीवन में बहुत कार्य कर रहे हैं और आपका कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है अथवा आपने किसी कार्य को करने का संकल्प लिया है और वह अधूरा हो जाता है अथवा किसी न किसी माध्यम से वह कार्य संपूर्ण नहीं हो पा रहा है या उस कार्य में विघ्न पड़ रहा है, तो आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा यदि आपका कहीं पर पैसा डूब गया हो, किसी ने आपसे कर्ज लिया हो और आपको वो कर्ज वापस ना कर रहा हो, पैसा आपसे ले लिया हो और आपको पैसा वापस ना कर रहा हो, अथवा कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आपका कोई धन कहीं पर फंस चुका हो या फंस गया हो और उसके निकलने की संभावना ना के बराबर आपको दिख रही है, तो आपको इन उपायों को अवश्य ही करना चाहिए। आपको यह रवि प्रदोष का उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ 3 बेलपत्र चाहिए और 1 लोटा जल लेकर के आपको शिवालय चले जाना है। सबसे पहले जिस 1 लोटे जल को आप शिवालय अर्थात मंदिर ले गए हैं, उस 1 लोटे जल को शिव जी को समर्पित कर देना चाहिए। उसके बाद शिव जी का अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए और फिर जो बेलपत्र आप लेकर गए हैं, उन 3 बेलपत्रों में से 1 बेलपत्र आपको सबसे पहले अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ा देना चाहिए। यानी जो सबसे पहले आपको क्या करना है कि शिव जी को जल समर्पित करना है। उसके बाद 3 बेलपत्र आप जो ले गए हैं उनमें से 1 बेलपत्र सबसे पहले अशोक सुंदरी जी के स्थान पर आपको समर्पित करनी होगी। अशोक सुंदरी पर बेलपत्र चढ़ाते समय यह विशेष हमें ध्यान रखना है कि जो अशोक सुंदरी पर हम बेलपत्र चढ़ा रहे हैं उसकी जो डंडी है वो डंडी शिव जी की तरफ होनी चाहिए। इसका विशेष ध्यान हमें रखना होगा। उसके बाद जो दूसरी बेलपत्र है उस बेलपत्र को आपको शिव जी पर चढ़ाना होगा और इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है उसकी जो डंडी है या जो ठूठ है उसको तोड़ देना होगा, उसमें ठूठ ना हो और शिव जी की जो 5 पुत्रियां हैं उनका नाम लेकर के ही आपको इस बेलपत्र को समर्पित करना होगा। दूसरी बेलपत्र आपको शिव जी की 5 पुत्रियों का नाम लेकर के समर्पित करना है, जो कि इनकी 5 पुत्रियों का नाम जया, विषहरा, शामली वारी, देवतली और देव है। नाम एक बार फिर से सुन लें। जो बेलपत्र आप समर्पित कर रहे हैं शिव जी को, उसको चढ़ाते समय या समर्पित करते समय शिव जी की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, शामली वारी, देवतली और देव है। इन नामों को लेकर के ही आप शिव जी को वह बेलपत्र समर्पित करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जब आप शिव जी पर बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं तो बेलपत्र की जो डंडी है वह आपकी विपरीत दिशा में होनी चाहिए। यानी बेलपत्र की नोक आपकी ओर होनी चाहिए और बेलपत्र की जो डंडी है उसको आप विपरीत दिशा में रखेंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जो बची हुई तीसरी बेलपत्र है वह बेलपत्र आपको माता पार्वती के स्थान पर समर्पित करना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप माता पार्वती पर बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं तो जो बेलपत्र है उसे माँ पार्वती के स्थान पर सिर्फ छुआना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना और हटा देना है। तो उस बेलपत्र को समर्पित करने के बाद अपने मन की मनोकामना माँ पार्वती से करें और वहां से आप उस बेलपत्र को जो आपने माँ पार्वती पर समर्पित की है उसी बेलपत्र को आप ले लें और उसको लेने के बाद आपको बेलपत्र के पेड़ के पास जाना होगा। बेलपत्र के पेड़ की जड़ के पास आपको यह बेलपत्र समर्पित करनी होगी। और अब जब हम बेलपत्र की जड़ के नीचे हम इस बेलपत्र को समर्पित कर रहे हैं तो हमें 2 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। पहली बात तो यह है कि जो बेलपत्र का जो डंडी है उसका डंडी जो है वो पेड़ के जड़ की ओर होना चाहिए। यानी बेलपत्र की जो डंडी है वो डंडी पेड़ की जड़ की ओर होनी चाहिए। दूसरी बात हमें यह ध्यान रखनी है कि जब हम बेलपत्र को जड़ की तरफ समर्पित करें तो वहां पर जो भी कंकर शंकर हम मान करके
थोड़ी सी मिट्टी को हमें उठा करके शिवलिंग के आकार दे करके हमें उस पर ही बेलपत्र समर्पित करनी होगी और जो बेलपत्र की डंडी है उसको हम पेड़ की जड़ की ओर रखेंगे अथवा चढ़ा देनी होगी। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है कि बेलपत्र समर्पित करने के बाद आप अपनी मन की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आपका किसी तरीके से कोई काम नहीं बन रहा है या आपका पैसा वापस नहीं हो रहा है तो महादेव आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। इस उपाय को आप अवश्य करिए। अंत में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।